सम्मानित साथियों, आप लोगों को अब तक यह मालूम हो चुका है कि विगत 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले से, जिसके अंतर्गत 20वीं विधानसभा आती है, वहाँ के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मोदी जी की महिमा में, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो चापलूसी में, मोदी जी के मुख को काटकर भगवान विश्वकर्मा के चित्र के ऊपर लगाकर यह कहते हुए कि मैं मोदी को आधुनिक शिल्पकार मानता हूं और भगवान विश्वकर्मा के रूप में उनकी पूजा कर रहा हूं। इससे भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस संबंध में पार्टी को 18 तारीख को जानकारी हुई। पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट किया कि हरिभूषण ठाकुर माफी मांग लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके समर्थन में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी आ गए। उन्होंने कहा, मोदी जी वास्तव में बदलाव के वाहक हैं, वे शिल्पकार हैं। और हरिभूषण ठाकुर की मंशा ऐसी नहीं थी, उन्होंने भगवान नहीं कहा, लेकिन उन्होंने लगभग हरिभूषण ठाकुर की बात से, उनके मत पर सहमति व्यक्त कर दी। इसी क्रम में 19 को हमारे आदि शिल्पी प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक सुशील जी ने मुझे फोन करके यह बताया कि भगवान विश्वकर्मा की छवि के साथ, सर्वमान्य फोटो के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस संबंध में आपके द्वारा बयान न देना, कार्यवाही न कराना, हमारे साथ जुड़े हुए शिल्प कर्म करने वाले, भगवान विश्वकर्मा के मानने वाले, देश विदेश में रहने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पार्टी को स्पष्ट रूप से इस संबंध में अपना मत व्यक्त करना होगा। मैंने बतलाया कि नहीं, पार्टी ने अपना मत व्यक्त किया है, वो हरिभूषण ठाकुर से माफी के लिए कह चुकी है। सुशील जी ने एक बात और कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक साजिश है, यह संयोग नहीं है, यह विश्वकर्मा वंशियों के साथ साजिश है। और ऐसी साजिश पर मैं पार्टी का मत जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है लोगों तक बातों को रखना, लोगों को बतलाना, लोगों को समझाना कि पार्टी शिल्पकारों के लिए, उनके हित में भी सोचती है। उन्होंने कुछ बातें इस तरीके से बताई कि पूर्व काल में जब मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आए तो उन लोगों ने अपने पसंद से पत्थरों की कारीगरी, जो उस समय बहुत फेमस थी, करवाते थे और हमारे शिल्पकार बंधुओं के हाथों को काट लेते थे ताकि वैसी कारीगरी वो दूसरी जगह ना करें। इस डर से हमारे शिल्पकार बंधु अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी अंग भंग होने से बचाने के लिए जंगलों की ओर भागे हैं। वहां पर वे विषम परिस्थितियों में किसी तरीके से अपना गुजारा किए। आज भी शिल्पकार बंधु आपको मिलेंगे तो वे लगभग मजबूरी की जिंदगी में जीवन यापन करते हुए मिलेंगे। 2-3% की बात छोड़ दी जाए तो बहुसंख्यक मजबूर होंगे, लाचार होंगे, असहाय होंगे। जंगलों में जाने के बाद इनके जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया, जीवन स्तर निम्न स्तर का हो गया। तो यह सोची समझी
एक साजिश थी जिससे हमारा समाज आहत हुआ, क्योंकि समाज के अन्य वर्ग भी थे उस समय, अगर वे सहयोग दिए होते तो इन्हें भागना न पड़ता। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार आई, जिसमें कुछ हित की बात की गई, लेकिन स्वाधीनता के समय हमारे बहुत से लोग स्वाधीनता संग्राम में सेनानी के रूप में सम्मिलित हुए, लेकिन आज़ादी के बाद उनके इतिहास को मिटा दिया गया। उनकी चर्चा यदा कदा ही अपवाद स्वरूप मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। यदि देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो इतिहास लिखा गया उसमें हमारे से कई राजवंशों की कहानियां समाप्त कर दी गई, गायब कर दी गई। यह एक साजिश थी। और स्वाधीनता के बाद जो अधिकार इस समाज को मिलने चाहिए थे, यह शिल्प कला के हुनरमंद थे, माहिर थे, जन्मजात इंजीनियर होते थे, जन्मजात इंजीनियर होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया गया, इन्हें जमीन नहीं दी गई, इन्हें पट्टा नहीं दिया गया, इनके साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून में शिल्पकार की उपजाति के रूप में ऐसे शिल्प कर्म करने वाले लोगों को डाल दिया था, लेकिन उस संबंध में भी इनके साथ अन्याय हुआ। इन्होंने बताया कि 22 मई 1957 का उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है उसमें देखा जाए तो स्पष्ट रूप से अन्याय झलकता है कि इनके साथ अन्याय हुआ। इसी के साथ मुझे कुछ और लोगों का भी फोन आया था, उनके संबंध में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे वैसे तो मैं पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहा हूँ, ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया में चल रहा है कि चित्तौड़ में जैसे आदि शिल्पी, सभी वेद या पुराण में पढ़ा जाए तो आदि शिल्पी के रूप में ही आते हैं, शिल्पी ब्राह्मण के रूप में आते हैं। तो चित्तौड़ जिला कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ था ब्राह्मण लिखने के लिए, और यह मुकदमा नंबर 205/1818 था, यानी 1818 में यह मुकदमा दायर हुआ था और उसमें जीत हुई थी। बाद में यह मुकदमा क्रमिक चलता रहा। 1820 में मद्रास हाई कोर्ट ने चित्तौड़ हाई जिला कोर्ट के जजमेंट को ही फाइनल माना। उसके बाद 1882/1840, 1840 में भी एक मुकदमा हुआ, 4/1846, 141/1857, यानी बहुत पुरानी ये लड़ाई है, जिसमें अब कहा जा सकता है कि साजिश तो है विश्वकर्मा वंशियों के साथ, इस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहा है। उसके बाद एक आदेश और आया था 588/1866, ये सेशन जज मैसूर के यहाँ से था। उसके बाद एक आदेश था कि विश्वकर्मा ब्राह्मण को विश्व ब्राह्मण कहा जाए, ये 4/1901 आदेश संख्या थी। ऐसा मुझे रिटन में साक्ष्य इसके संतोष जी जो बगौली से हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने मुझे दिया कि यह आदेश हैं। मैंने उनके आदेशों को पढ़ा। संतोष जी सामाजिक व्यक्ति हैं और PL शर्मा जी ने भी मुझे ऐसे ही आदेश दिए। इसके पूर्व जो मैं पढ़ता था वो सोशल मीडिया की कहानियाँ होती थी, उस पर मैं बहुत यकीन नहीं करता था, इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगर तथ्य मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए तो उस पर अवश्य विश्वास करता हूँ। खैर ये मुझे साक्ष्य मिले। उसके बाद आपको और बताते चलूँ कि एक आदेश हुआ था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इनके द्वारा एक आदेश हुआ था, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को यह आदेश हुआ था, और यह आदेश था VI मतलब 6/218/34। यह आदेश 1 फरवरी 1934 को हुआ था। इस आदेश में यह था कि विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग वो अपने नाम के आगे विश्वकर्मा, शिल्पी, धीमान, जांगर, त्वष्टा और पांचाल, दैवज्ञ कुछ भी लिखें,
लेकिन इनके नाम के साथ इसके लिखने के बाद ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाए। तो यह पीएल शर्मा और संतोष जी की बातें थी कि हम लोग वेद पुराण के अनुसार उच्च कुलीन हैं, और इस नाते अगर देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को आहत किया गया, नुकसान किया गया, यह सोची समझी साजिश चल रही है। इसी क्रम में भगवान विश्वकर्मा के चेहरे को बदला गया है। मैंने इनकी बातों को गंभीरता से सुना, जाना और समझा। मुझे लगा हाँ बिल्कुल बात में कुछ तो है, क्योंकि यह क्रमिक चल रहा है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी। उसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस ने एक आदेश 1957 का जो था उसके साथ छेड़छाड़ किया, और शिल्पकार बोर्ड का गठन हुआ था इंदिरा जी के समय में, लेकिन उसका सारा का सारा पैसा आदिवासियों के खाते में डाल दिया गया। इस समाज का विकास नहीं हुआ। फिर से मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं इन लोगों के कथनों के सापेक्ष और वास्तविकता के आधार पर कि समाजवादी सरकार बनने के बाद 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर एक छुट्टी घोषित हुई। वह छुट्टी जैसे ही बसपा की सरकार बनी निरस्त कर दी गई। इसका मतलब बसपा ने भी योगदान नहीं दिया इस समाज के विकास में, इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। जहां तक देखा जाए तो छुट्टी निरस्त की गई। पुनः अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, फिर से छुट्टी हुई। लेकिन याद रखिए, योगी जी सत्ता में आते ही उन्होंने यह कहा कि महापुरुषों के नाम की सभी छुट्टियां निरस्त कर दी जाएंगी, और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर की छुट्टी को निरस्त कर दिया। अब यहाँ दो तथ्य सामने आ गए। एक तो समाजवादी पार्टी ने छल किया था, इस छुट्टी को वैधानिक तरीके से पास करके सार्वजनिक अवकाश में नहीं डाला था, अन्यथा न बसपा कैंसिल कर पाती और न योगी जी कैंसिल कर पाते। लेकिन यहाँ तीनों का दोष हो गया। अगर उन्होंने कुछ गलतियां की तो बसपा ने छुट्टी को कैंसिल क्योंकि उसे अस्थायी कर देती, या योगी जी अस्थायी कर। योगी जी तो संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें तो यह पता था कि भगवान विश्वकर्मा महापुरुष नहीं है। उन्हें तो अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की गलतियों को सही करना था, ना कि महापुरुष बताकर कैंसिल कर देना था। खैर, उन्होंने इस तरीके से काम किया। इसका मतलब हुआ यह साजिश है। जो व्यक्ति विद्वान है, संत है, महात्मा है, जानता है कि विश्वकर्मा भगवान है, उन्हें महापुरुष बताया जा रहा है, बता रहा है, इसका मतलब साजिश तो है। चलिए इसके आगे भी हम चलते हैं। हमें लोगों ने जिस तरीके से फोन किया और वास्तविकता को जांचा परखा, फिर समाजवादी पार्टी ने अन्याय कैसे किया, वो चाहे आधुनिक विश्वकर्मा बनाने की साजिश रही हो या अन्य साजिशें, उन्होंने भी आधुनिक विश्वकर्मा बनाने का प्रयास किया था। लेकिन एक बात और बताते चलो, मोदी जी भी शपथ लेने के बाद भगवान विश्वकर्मा का जब गुणगान कर रहे थे, महिमा का बखान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? भगवान विश्वकर्मा छोटे छोटे लोगों के देवता हैं। यानी भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म नहीं है, सनातनवादी बात नहीं है। भगवान विश्वकर्मा हिंदुत्व, जो हिंदूवादी लोग हैं उनके देवता नहीं है। उन्होंने कहा छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के देवता हैं। इसका मतलब भगवान विश्वकर्मा एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले देव हैं, शायद यही कहना चाहते थे। खैर, इस बात की मुहर अब लगती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े और इन लोगों की बातों को सुना, जाना, समझा। देखिए, मैंने यह अवश्य बतलाया
सुशील जी से भी, संतोष जी से, पीएल शर्मा जी से, अन्य फ़ोन करने वाले लोगों से कि हमारी पार्टी आपके समग्र विकास के लिए काम करेगी, क्योंकि पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर सभी के समुचित विकास के लिए काम करेगी। जहाँ तक बात आप लोगों ने जो हिस्ट्री बताई, जो यह बताया कि यह हमारे सामाजिक स्थिति को कुचलने की साजिश है, तो इसके लिए तो एक ही बात है कि कोई भी सरकार हो, वह आज की हो या आने वाले समय की हो, हम लोगों को भी अधिकार मिलता है, मौका मिलता है, तो हम लोग भी जो काम करेंगे वो आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपकी बेहतरी दो तरीके से कर सकते हैं, आर्थिक और शैक्षिक। यह दो बेहतर काम सरकार कर सकती है, लेकिन सामाजिक स्थिति बेहतर रहन सहन रीति रिवाज से होती है, और यह आप सामाजिक बंधुओं को ही करनी होगी। तो सरकार के रूप में हम आर्थिक और शैक्षिक रूप से आपकी मदद अवश्य करेंगे जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, यानी भारतीय नवक्रांति पार्टी को मौका मिलेगा। यहाँ यह बतलाना चाहूँगा कि भाजपा के मोदी जी और योगी जी के बयानों को मैंने आपको बताया। हरियाणा में एक खट्टर सरकार है, उन्होंने क्या किया, 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर, जो भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस होता है, उसको मजदूर दिवस घोषित कर दिया। तो यह जाहिर सी बात इनकी सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने की साजिश है, ऐसा मुझे भी एहसास हुआ। इनके मान सम्मान स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, यह समझ में आया। वैसे भगवान विश्वकर्मा सभी शिल्प कर्म करने वाले लोगों के आराध्य देवता हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी औद्योगिक घराना हो, वह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना उसी तरीके से करता है जैसा कि विश्वकर्मा वंशीय समाज के लोग करते हैं, देश विदेश के लोग करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग करते हैं। मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा, वो अपने कल कारखानों में करते हैं। यानी आप स्पष्ट कह सकते हो भगवान विश्वकर्मा हिंदुत्व के देवता ही नहीं, अन्य जाति धर्म के उपासकों के भी देवता हैं। इसी क्रम में जब 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजन का दिन था, तो भगवान विश्वकर्मा का जो सामान्य चित्र होता है उसमें भगवान विश्वकर्मा होते हैं और उनके साथ उनके 5 बेटे मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ होते हैं। माननीय विधायक जी ने, हरिभूषण ठाकुर जी ने किया क्या कि विश्वकर्मा भगवान का ये मुख वाला हिस्सा निकाल कर मोदी जी का लगा दिया, और आधुनिक शिल्पकार मोदी जी हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं इस तरीके से कहते हुए उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, मोदी शरणम गच्छामि, और पूजा किया, अर्चना किया। यह संजोग से नहीं, भूल से नहीं, सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि बाद में मीडिया के पर्सन, सामाजिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं के फोन पर उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं मोदी को ही भी भगवान विश्वकर्मा मानता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं विश्वकर्मा रूप में, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। वास्तव में यह सामाजिक अपराध था, क्योंकि विधायक महोदय एक सदन के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे समाज में किसी की भावनाएं आहत हों, विघटन हो। तो निश्चित ही उन्होंने सामाजिक अपराध किया। पहला काम जिस तरीके से लोगों ने मुझसे उम्मीदें की थी कि आप अपनी पार्टी की ओर से आदि शिल्पी प्रकोष्ठ के लोगों को, विश्वकर्मा समाज में आस्था रखने वाले लोगों को, उनको न्याय कैसे दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाइए। तो मेरा यही काम था। जैसे मैंने 18 तारीख को सबसे पहले माफ़ीनामे के लिए कहा, नहीं स्वीकार हुआ। 19 तक मैंने इंतज़ार किया, फिर 19 को मैंने यह बात सामूहिक रूप से अपने पार्टी फोरम पर रखा, लोगों का मत जाना। उसके बाद 20 को हजरतगंज कोतवाली जाकर एफआईआर के लिए तहरीर दे दी कि उन पर एफआईआर किया जाए और कार्रवाई की जाए।
21 का इंतजार किया और विधायक जी के बयान का भी कि वो हो सकता है माफीनामा मांग ले, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन नहीं। एक बात इस बीच और हुई कि 21 को जैसे नेताओं के होते हैं, उनके प्रशंसक होते हैं, सोशल मीडिया में बहुत से अकाउंट होते हैं, तो ऐसा ही एक अकाउंट विधायक के नाम का फेसबुक में था। उनके कई अकाउंट हैं, तो एक अकाउंट पे आई एम सॉरी ऐसा लिखा हुआ था, यानी वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वह अकाउंट ही फर्जी था। इससे कुछ विश्वकर्मा वंशी लोग भ्रमित होने लगे। तो मैंने बताया कि नहीं, ये तो फर्जी है। और कोई भी जनप्रतिनिधि जब माफ़ी मांगता है अपने कृत्य के लिए, तो वह उसी तरीके से माफ़ी मांगता है जिस तरीके से गलती की होती है। विधायक महोदय यहाँ पर वीडियो अपना शेयर करेंगे और पत्रकारों को बुला के उन्हें बाइट देंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हमारी वजह से भावनाएं आहत हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल यह माफ़ी जैसे शब्द का सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया कृत्य है। यह सामाजिक अपराध है जो कि सदन में बने रहने के लायक नहीं होता। यह सदन से हटाने के लिए पर्याप्त कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कल यानी 22 को विधानसभा अध्यक्ष बिहार, वहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यपाल बिहार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबको पत्र लिखकर यह मांग की कि विधायक हरिभूषण ठाकुर की सदस्यता समाप्त की जाए। तो हम इस क्रम में आपके यानी आप लोगों ने जो हमसे आशा की थी, अपेक्षा की थी कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जाए, उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने एक बात मुझे और कहा था जो वास्तव में आपकी परेशानियों को बतलाता था और आपके दुख दर्द को भी मैं समझा था। वो यह था कि अगर भगवान विश्वकर्मा के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश के चेहरे पर किसी की फोटो लगाई जाती, तो अयोध्या, काशी, मथुरा तमाम हिंदूवादी संगठन आज रोड पर आ गए होते, उनकी तरफ से बयान आ रहे होते, लोग विरोध कर रहे होते। लेकिन भगवान विश्वकर्मा के चेहरे को बदला गया, इस पर लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं? क्या भगवान विश्वकर्मा हिंदुओं के देवता नहीं? यह बात वास्तव में गंभीर थी, प्रकरण सोचने वाला है कि आप लोग हिंदू हो या विश्वकर्मा धर्मावलंबी हो, सनातनवादी हो, यह आप लोगों का विषय है। यह आपके लिए समाज का विषय है, यह सामाजिक विषय है। इस पर मैं अपनी बात नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि यह समाज के लोग, समाज के विद्वान लोग तय करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि हरिभूषण ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है, और इसके लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व से इस वीडियो के माध्यम से और विधानसभा अध्यक्ष बिहार से निवेदन करता हूं कि वे उनकी सदस्यता को समाप्त करें। लाखों लाख विश्वकर्मा समाज के लोग, भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले लोग जहां कहीं भी हों, उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, उसको थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में भगवान विश्वकर्मा के चित्र के साथ लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए कोई छेड़खानी नहीं होगी, और जो प्रचलित चित्र है वह यथावत चलता रहेगा। धन्यवाद।